द्वारपाल, कहो क्या हाल है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमारी प्रेम नगर की रियाया सब ठीक ठाक तो है? महामंत्री तूफान सिंह रियाया की तरफ गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज की जय हो। कहो, महामंत्री तूफान सिंह रियाया किस हाल में है? महाराज, रियाया की हाल मत पूछो। रियाया तो खुशहाल है, लेकिन अगर रियाया से ज्यादा अगर अब अपने घर पर अगर ध्यान दें तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। मतलब जानना चाहते हो महाराज? अवश्य। जो खबर मैं लेकर आया हूं महाराज, शायद उसे सुनने के बाद आप अपना आपा खो बैठे। आखिर बात क्या है? तो गौर फरमाइएगा महाराज। तो गजब हुआ भारी, सुनो रचना रची करता और ताज गिरा सर आपके, ऐ मेरी सर। ऐ मेरी सरकार, बात कुछ कही नहीं जाती है, और कहूँ किस तरह जुबान से अपने शर्म मुझे आज। तो कहूँ किस तरह जुबान से अपने कहीं नहीं जाती है, और नाक कटाती सुता आपकी आके आ जाती है। तो आपकी राजकुमारी हाँ गजब कर दिया है भारी। महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी धेर सिंह के बेटे पवन से बियावान में उसके गले लिपट कर वह इसका जान भी रही थी। तूने अपनी आंखों से देखा? मैंने तो उस अवस्था में देखा जिसे आप देखे होते हैं तो शायद आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती। तो क्या खबरिया के मंत्री, अब सुनाया मुझे क्या खबर? खबरिया के मंत्री, सुनाया मुझे आग तन और बदन में मेरे लग गई है, कहाँ पर वो बाजी और पवन देवता? काट लो से चल कर महाराज, घबराइए नहीं, सारी व्यवस्था आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसी वक्त सेनापति धेर सिंह को महलों में बुलाकर और उसी के हाथों द्वारा पवन को कैद कराइए। महामंत्री तूफान सिंह, महाराज, देर ना करते हुए सेनापति धेर सिंह को
फोन लगवाया जाए। छोड़ो, जाओ टेलीग्राफ लेकर आओ और ठहर सिंह के पास फोन करो। द्वारपाल, महाराज लगा धीर सिंह को फोन और कह दे कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में याद किया है। जैसी आज्ञा महाराज। 99 84 86 88। ये तो जा ही नहीं रहा है फोन। दोबारा ट्राई कर। बाबू निन्यानबे 34 77 80। घोड़ी 10 नंबर लागा थी। अबे 10 लगाए हैं। अबे तक नहीं लाग। नंबर गिनाओ, नंबर गिनाओ, पहले नंबर गिनाओ, हाँ नंबर गिनाओ। बताओ। नहीं, नंबर तो गिनाओ जो लगाए हैं। 1 हाँ 87 2 99 4। 34 77 80। हाँ भाई, आपकी सही नंबर लगा। साले तो पहले 8 ही नंबर लगावत रहो तो। लगाओ, पूरा नंबर लगाओ। गए बे गए गए गए। हेलो, हेलो कौन? सर, आप सेनापति सर बोल रहे हैं? हाँ, मैं सेनापति जी बोल रहा हूँ। सर, मैं छोटू बोल रहा हूँ दरबार से। ओह, क्या बात है छोटू, अचानक से फोन क्यों लगा दिया? सर, बहुत जरूरी काम है। आपको महाराज भरे दरबार याद किया है। क्या कहा? हाँ महाराज मुझे भरे दरबार याद कर रहे हैं। जी सर, और जितनी जल्दी हो सके आप आने का कष्ट करें दरबार में। लेकिन छोटू, ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि महाराज मुझे अचानक बॉर्डर सीमा सरहद से बुला रहे हैं? साहब, ये चीज तो हमें पता नहीं। जितना बताया गया उतना हम सर किए। ठीक है छोटू, फोन रखो, मैं बहुत जल्द महाराज के पास आ रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए महाराज, सेनापति को अर्जेंट सीमा सरहद से क्यों याद किया गया? अरे कहो साह कैसे बुलाया गया है? कहो साह कैसे बुलाया गया है? अरे नहीं फोन पर कुछ बताया गया है। तो छाई मासूमियत सारे दरबार में। अरे कहो राज कैसा छुपाया गया है? सेनापति धीर सिंह, कहिए महाराज। और माँ जरा सुन के दिल ये कहल जाए। माँ जरा सुन के दिल ये और कहल जाएगा। और आज मायूसियों का जब फल जाए
महाराज। तेरा बेटा पवन हमारी इज्जत से खेल रहा है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। तो भाई से बता इसे। जय सिंह, कहिए मंत्री जी। तुझे तूफान सिंह पर भरोसा आया कि नहीं? क्यों नहीं? तो शान मेरी बात। तेरा बेटा पवन महाराज के सम्मान से खेला जा रहा है। क्या कहा? महाराज की इकलौती संतान संध्या को अपने प्यार जाल में फंसाकर वो कमीना इस प्रेम नगर का महाराज बनना चाहता है। जब मैंने उसे व्यवहार में देखा, दोनों इश्क शायदी में लिपटे हुए थे, मैंने उन्हें डांटा फटकारा कि तू अपनी औकात का ख्याल कर। तो कमीने ने खंजर लेकर मेरी तपर झपट पड़ा। ये तो मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर राजमहलों तक पहुंचा हूं। इसलिए जो महाराज कह रहे हैं इनकी बातों का पालन करो। ठीक है मंत्री जी। महाराज, अगर मेरा बेटा पवन तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, गुस्ताखी किया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वो जहां कहीं भी होगा, मैं उसे पकड़कर आपके चरणों में हाजिर करूंगा। उसने हमारे सम्मान पे ठेस पहुंचाया है, हमारी इज्जत से खेला है। हमें जिंदा या मुर्दा पवन चाहिए। जाओ और उसे लाकर मेरे सामने पेश करो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञाओं का पालन होगा और पवन को मैं जहां कहीं भी होगा ला के आपके कदमों में डालूंगा। जाओ। महामंत्री तूफान सिंह, इसके वापस आने का इंतजार किया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। देख, हाँ, हमारी तरकीब काम कर रही है। क्यों नहीं बाबू? आग दोनों पलड़े में बराबर लग गई है। हाँ बाबू। घबराओ नहीं पवन, मैंने सौगंध खाया है। क्यों नहीं? अगर तू मेरी बेटी का ना हुआ हाँ, तो दुनिया में किसी का नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं बाबू? वक्त का इंतजार करो। अभी क्या देखा है? अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया हूँ। क्यों नहीं? फिर से अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाया, हाँ, तो ठाकुर खानदान में पैदा हुआ। क्यों नहीं बाबू? आओ, चलिए। उसके आने का इंतजार करते। क्यों नहीं बाबू? ए संध्या, देख हम लोग काफी दूर निकल आए। इसलिए जानती हो कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ए संध्या, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों
का आंगन होगा, रिमझिम बरसता है पवन, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें घर से स्कूल भेजा था और ये पढ़ाई चल रही है। अरे क्यों रे बेटा पवन, तूने ये क्या किया? क्यों रे बेटा? क्यों रे बेटा पवन, तूने ये क्या किया? और नाक रहे ना, और नाक जड़ से हमारी कटा ही दिया ना। तुझे मैंने पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था और नहीं पिताजी, पिताजी, और हो गई जो खता माफ कर दी। हो गई जो खता माफ कर दीजिए, और सजा से ना पिताजी जुदा की। कि जी ना पाऊं बिन इसके पिताजी, सजा के ये पवन एक क्षण नहीं जीवित रह सकता पिताजी। कि जी ना पाऊं बिन इसके, चाहे जो हो सितम और चाहे सूली चढ़ूं या अरे अलग की। कमीने, तेरे से जो मुझे उम्मीद थी सब मिट्टी में मिला दिया। नहीं पिताजी, ये आपका बेटा पवन सिर्फ प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की और कोई पाप नहीं किया पिताजी। कुछ नहीं पवन, कुछ नहीं। तू गलत रास्ते पर है और तूने गलत किया है। महाराज के शान में गुस्ताखी की है। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। ये तेरी सजा माफ करने के लायक नहीं है। तूने जो गुस्ताखी किया है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। एक मैं महाराज से वादा करके आया हूं, मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। तुझे मैं अवश्य महाराज के पास ले जाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ। नहीं पवन, इतने दिन नौकरी करते हो गया, मेरी नौकरी पर दाग नहीं लगा। मैं महाराज का नमक खाया हूं, मैं महाराज से गद्दारी नहीं कर सकता।
और बेटी बरखा, है बेटी। चाचा जी देख, तू ये क्या कर रही है? कहां तू महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहां मैं महाराज का एक तुच्छ सेवक हूं। तेरी और मेरी बराबरी नहीं है, इसलिए बेटी तू इसे भूल जा और तू महलों को जा। मैं इसे महाराज के पास ले जाता हूं। चाचा जी, मैंने पवन से वादा किया है कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, इसलिए आप अपने फर्ज से मजबूर हैं तो मैं अपने प्यार के लिए अपनी जान भी दे दूंगी, मगर पवन को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। आप अपना फर्ज निभाइए और मैं अपने प्यार को बचाने की ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। और देख बेटी, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं, इसलिए इसे तो मैं महाराज के पास लेकर ही जाऊंगा। चाचा जी, आप पवन को लेकर चलिए और मैं आपके पीछे पीछे महल पहुंचती हूँ। सिपाही, लगा दो इसके हाथ में हथकड़ी और ले चलो महाराज के पास। पवन, जानते हो आपके पिताजी अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने प्यार को घुटने नहीं टेकने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगी। नहीं संध्या, ये हमारा प्यार जन्म जन्मों तक अमर रहा है। क्यों नहीं पवन? अमर रहेगा, चाहे मुझे फांसी की न चढ़ जाए, लेकिन ये पवन हंसकर फांसी के फंदे को अपने गले से लगा लेगा। संध्या, संध्या, और प्यार हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा जहां। जमीन पे कहाँ
तुझी से है जिंदगी